देश के सभी विश्वविद्यालय में, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य के विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, उसमें अंडर ग्रेजुएट हेतु नामांकन प्रवेश की परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जो CUT के आधार पर होगा। और इसकी जो परीक्षा है वो NTA के माध्यम से ली जाएगी, यानी NTA के द्वारा, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये परीक्षा ली जाएगी। तो क्या क्या सिलेबस हैं, क्या पैटर्न्स हैं, क्या डेट्स हैं, इन सब के बारे में यानी फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेंगे और जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। CUT 2023 के लिए आवेदन का काम आरंभ हो गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक में नामांकन के लिए आवेदन जो है वो गुरुवार के रात से ही शुरू हो गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा देश की कई यूनिवर्सिटी अपने दाखिले CUT के आधार पर ही लेंगे और इस हेतु जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा वो एक एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी, जो एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके माध्यम से ही परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा देश के निजी, राज्य और डीम्ड यूनिवर्सिटी के दाखिले भी इस बार CUT के माध्यम से ही लिए जा रहे हैं और जो परीक्षा इसके लिए आयोजित की जाएगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों, संस्थानों, संगठन और स्वायत्त कॉलेजों में पूर्व स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय समान प्रवेश परीक्षा यानी CUT अंडर ग्रेजुएट के आयोजन के संबंध में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA को शिक्षा मंत्रालय और UGC द्वारा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालय जो लगभग 100 या 101 के करीब होंगे, विश्वविद्यालय और संस्थानों, संगठनों, स्वायत्त कॉलेजों यानी निजी विश्वविद्यालय के सभी पूर्व स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया। किसको अधिकृत किया है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो है परीक्षा आयोजित करने के लिए जो है अधिकृत किया गया है। अब CUT अंडर ग्रेजुएट देश भर में किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रतिभागी संगठनों या राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड निजी विश्वविद्यालयों सहित प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को समान अवसर प्रदान करेगा। अब इसका शैक्षणिक सत्र क्या होगा? शैक्षणिक सत्र जो है वो 2023-24 के लिए यह कार्यक्रम होगा और यह एग्ज़ाम जो होगा इसका शैक्षणिक सत्र जो होगा वो 2023-24 होगा। 2023 के लिए नीचे कुछ विवरण दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे। यह जो परीक्षा होगी यह कंप्यूटर आधारित हो यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना है। आवेदन पत्र जो है ऑनलाइन जमा होगा आवेदन पत्र, और ये कब से यानी 9 फरवरी से 12 मार्च तक ये आवेदन जमा होगा, यानी 12 मार्च 2023 के रात्रि 9 बजे तक आवेदन लिया जाएगा। अब उसकी फी की जो
पेमेंट की व्यवस्था है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से उसके शुल्क जो है वो लिए जाएंगे। और शुल्क को कब तक लिया जाएगा? 12 मार्च 11:50 तक। उसके बाद व्यवस्था आती है जब विवरण में जो भी चीज़ सबमिट कीजिए, जो डिटेल्स डाले गए हैं उसमें अगर कुछ सुधार संभावित है, यानी कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी तिथि निर्धारित की है। वो तिथि है 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक। वो रात्रि 11 बजे तक पोर्टल के माध्यम से वो विवरण में सुधार किया जा सकता है। परीक्षा के शहर, किस शहर में परीक्षा आयोजित की जाएगी, सेंटर कहाँ होगा और कौन से शहर में होगा, उसकी घोषणा जो है वो 30 अप्रैल 2023 को की जाएगी। अब बात आती है कि एडमिट कार्ड, एनटीए जो है वो एडमिट कार्ड अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देगा मई के दूसरे सप्ताह तक, और वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा की तिथि क्या होगी? यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। परीक्षा की तिथि जो होगी 21 मई 2023 से आरंभ होगी। अब जो परीक्षा दे दी गई तो उसकी जो आंसर की है उसका प्रदर्शन भी होता है, और उसको कब किया जाएगा, तो इस निमित्त ये डिटेल जो है बाद में घोषित कर दी जाएगी। ये जो सारी आवेदन की प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, ये किस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, तो ये पोर्टल है cuvt.samarth.ac.in और nta.ac.in। इन दो पोर्टल के माध्यम से, इन दो वेबसाइट के माध्यम से ये जो प्रक्रिया है उसको हम संपादित करेंगे। और जब परीक्षा खत्म हो जाएगा तो परिणाम की बात आती है, यानी रिजल्ट की बात आती है, तो ये घोषणा वेबसाइट पर उसके डेट की घोषणा बाद में उसको कर दी जाएगी। हमने जाना कि जो फॉर्म भरने के डेट्स क्या हैं, रिजल्ट की डेट क्या है, एग्जामिनेशन की डेट क्या है, सेंटर कब डिसाइड होगा। अब हम कुछ और चीज़ों को जानते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों संगठनों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण यानी डिटेल्स कहाँ पे होगा? उस पोर्टल पे उपलब्ध होगा। कौन से पोर्टल पर? cu.samarth.ac.in पर उपलब्ध है। वहाँ से जाके डाउनलोड करके वो सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, और क्या कैंडिडेचर और क्या इस प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटीज़ क्या है, इसको वहाँ अगर विशेष और विवरण की आवश्यकता है तो ये वहाँ से उस माध्यम से देखी जा सकती है। CUET अंडर ग्रेजुएट 2023 के लिए जो लैंग्वेज डिसाइड किया गया है, हिंदी अंग्रेजी के अलावा 11 अन्य यानी कुल मिलाकर 13 लैंग्वेज में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू में आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र, योजना, समय, पात्रता एवं अन्य जानकारी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अधिक जानकारी चाहिए तो उसके वेबसाइट पे हम विजिट करें और वहाँ से सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। ये जो एग्ज़ाम है, इसका जो टेस्ट है वो NCERT के 12th के लेवल का होगा। वो 12th के लेवल का होगा। NCERT के 12th के लेवल का होगा।
ये जो एग्ज़ाम है ये 3.5 घंटे का होगा, 3.5 घंटे का होगा। इसका जो सिलेबस हमने जान ही लिया, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित होगा, MCQ आधारित होगा, और उसमें से आपको चयन करना होगा, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें 6 डोमेन विषयों का चुनाव जो छात्र है वो कर सकते हैं, 6 डोमेन विषयों का चुनाव। अब ये जो परीक्षा है 2 शिफ्ट में होगी। पहले शिफ्ट में सेक्शन क भाषा, पहले शिफ्ट में सेक्शन क भाषा, इसके साथ 2 चुने डोमेन, इसके साथ 2 चुने डोमेन जो है, ये जो डोमेन है इसकी बात की गई है, इस पे अभी जो प्रक्रियाओं की जो बात है, ये बाद में कुछ चीज़ों को क्लियर की जाएगी कि कितने प्रश्न होंगे और कितने उत्तर उसमें से करने आवश्यक हो जाएंगे। 50 प्रश्न में से 40 प्रश्न करने होंगे। अब इसे एक बार और समझ लेते हैं कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। पहले शिफ्ट में सेक्शन क भाषा, उसके साथ उसके भाषा के साथ 2 जो डोमेन होंगे, 2 डोमेन वो सामान्य परीक्षा के लिए उपस्थित होगा। दूसरे शिफ्ट में अन्य 4 जो डोमेन है उसके लिए उपस्थित होना होगा, और उसके साथ एक अतिरिक्त भाषा परीक्षण भी होगा और उसके लिए उपस्थित होना होगा। सिलेबस में 27 डोमेन स्पेसिफिक विषय हैं। 27 डोमेन स्पेसिफिक विषय हैं, जिसमें 6 छात्र जो है वो 6 का चुनाव कर सकते हैं, 6 का चुनाव कर सकते हैं। इनमें कृषि, एंथ्रोपोलॉजी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, संस्कृत आदि शामिल है। आइए इसके एक अनुभाग सब्जेक्ट टेस्ट एक पर चर्चा कर लेते हैं। अनुभाग 1A में जो भाषा है उसमें 13 अलग अलग भाषाएं हैं। इनमें से कोई भी भाषा चुनी जा सकती है। जैसे हमने डिस्कस किया कि 13 भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा में 50 में से 40 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। अब अनुभाग 1B, जैसे हमने अभी चर्चा किया था कि जो पहली शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होंगे, आइए अब उसमें भाषा के अनुभाग 1B, इसमें 20 भाषाएं हैं। इनमें से कोई भी भाषा चुनी जा सकती है। ठीक है, ये भाषा से जो पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित बात आती है। अब है अनुभाग 2 डोमेन। हमने अभी बात किया कि डोमेन की संख्या जो है वो 27 है। डोमेन की संख्या जो है वो 27 है, जिसमें से 6 डोमेन छात्र चुन सकते हैं। अब 27 डोमेन विशिष्ट विषय पेश किए जा रहे हैं। एक अभ्यर्थी लागू विश्वविद्यालय संगठन द्वारा वांछित किसी भी विषय का चयन कर सकता है। अब है क्या कि 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से 40 उसको अटेम्प्ट करना है। 50 में से 40 उसको अटेम्प्ट करना है। यह चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब अनुभाग 3 जो सामान्य प्रशिक्षण की बात है, ऐसे भी किसी भी स्नातक कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पेश किया जा रहा है, जहां प्रवेश के लिए एक समान परीक्षा का उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ क्या है,
इस सामान्य परीक्षण में सब्जेक्ट क्या होगा, जो स्नातक कार्यक्रम है और विश्वविद्यालय जो पेश कर रही है स्नातक कार्यक्रम और उससे संबंधित जहाँ प्रवेश के लिए समान परीक्षा जो है उससे संबंधित एक सामान्य परीक्षण होगा। जनरल अवेयरनेस उसको हम कह सकते हैं कि अब यहाँ होगा कि 60 में से 50 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया जाना है। हमें एक जो डोमेन से संबंधित बात है उस पर अभी कुछ क्लैरिफिकेशन होना है, ये बाद में वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। जैसे 50 प्रश्न होंगे या 45 प्रश्न होंगे। अब 50 प्रश्न होंगे तो 40 को अटेम्प्ट करना गया और 45 प्रश्न होंगे तो 35 को अटेम्प्ट करना है। इस पर क्लैरिफिकेशन बाद में आने की संभावना है। यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो इस एग्ज़ाम के लिए जाननी आवश्यक थी और इसके आधार पे अब जो वेबसाइट है cutsamarth.ac.in वहाँ हम उस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमने आगे इस वेबसाइट के माध्यम से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद हमें फॉर्म को फिल करना है और इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे।